हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोगों का 9 दिसंबर को एग्जाम है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए रिवीजन एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है। इससे पहले जो मैंने है यूनिट 1 और यूनिट 2 डिस्कस करी है। जिसने भी नहीं देखी है वो हमारे चैनल पे जाके हमारी वीडियो को विजिट करें। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लास देखिए, जिसने भी यूनिट ये पढ़ रखी है उनके लिए तो अच्छी चीज है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी है। और एक तरह से मैंने इसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बस वो कवर किए हैं और वो आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको जरूर देखिएगा और एक तरह से ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सो यहाँ पर हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर की बात। इसके स्ट्रक्चर में हम ये देखेंगे कि क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक होती है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस क्या रहती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, डेंसिटी क्या रहती है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहती है, कलर ऑफ आयन, आयंस का क्या कलर होते हैं, क्या-क्या पोटेंशियल है, मतलब जैसे हमारी कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लग रही है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे जो हमारे लेंथेनॉइड्स हैं उनको कैसे सेपरेट करते हैं, तो कौन से मेथड से, वो हमारा आयन एक्सचेंज मेथड है। तो क्लास ये एक तरह का हमारा स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं। लास्ट टाइम में सारी यूनिट को कवर करना इतना ईजी नहीं होता है, और उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ा है तो उनके लिए मैं बस इतना बोलूंगी, इस यूनिट का मैं एक तरह से क्विक रिवीजन कराऊंगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी। तो उसको हम अच्छे से देखिएगा और वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएँगे। इसके बाद मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाऊँगी, जिसमें क्या होंगे, वो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर में भी आ चुके होंगे और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आ भी सकते हैं, तो उनको भी एक बार अच्छे से देखिएगा और आई होप आपका पेपर अच्छा होगा। सो यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हम यहाँ ये देखते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ़िल्ड होते हैं किसमें, एंटी पेन्युलेट एफ ऑर्बिटल्स में। जैसा कि मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बताया था, आप लोगों को पता ही होगा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे वो हमारे डी ब्लॉक के पार्ट थे और एक तरह से वो क्या थे, हमारे कलर्ड थे। तो वहां पर हम देख रहे थे, वहां पे हमारी जो डी वेकेंट सबशेल्स थी वो वहां पे क्या थी, नॉट फिल्ड थी। तो यहाँ पर इन्होंने जो बात करी है हमारी ट्रांजिशन सीरीज की, वहां पर इन्होंने कंपेयर किया किससे, ट्रांजिशन एलिमेंट को और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट को। नाम से ही भी आप दो तीन पॉइंट्स ऐसे भी उसको डिफर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि हमने इसमें जनरल फीचर्स पढ़े हैं किसके, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज के। वो अभी हम डिटेल में आगे देखेंगे कि लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं और एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं। अब एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स के कुछ टॉपिक्स देखते हैं। इसमें हम ये देखेंगे अब हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है? पीरियोडिक टेबल पे कौन सा एलिमेंट कहाँ पर पोज़ीशन पे है, ठीक है? हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? उसके बाद हमारे जो आयन्स हैं उनका कलर क्या है और क्यों है? ये रीज़न पे भी पढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, ये सारा कुछ भी डिटेल में पढ़ेंगे कि इनर जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका जो एटॉमिक रेडिस और बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी, ये सब कैसा है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, मतलब लेंथेनॉइड्स को कैसे सेपरेट करते हैं, कौन से मेथड से करते हैं, ये पढ़ेंगे। क्लास ये जो मेथड है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई कई बार लॉन्ग में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। नाउ अपन लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो देखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो लेंथेनॉइड्स क्या है, हमारे सिल्वरी हैं, व्हाइट सॉफ्ट मेटल है, और यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि जो लेंथेनॉइड है इसको हम लेंथेनम भी कहते हैं। देखिए, जब आप लेंथेनॉइड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, तो अगर हम आप उसकी जो स्टार्टिंग है ना, वो उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक से करेंगे, तो वो थोड़ा-सा क्या होगा, इम्प्रेसिव होगा। मतलब कि इससे ये होगा कि आपको जो भी पर्टिकुलर चीज़ पूछी गई है, उसके बारे में पूरी नॉलेज है। फिर उसके बाद हम इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पर ये इंडिकेट करता है नेगेटिव आयन्स को, और हमें इसको 2 सीरीज़ में हम देखते हैं, एक लेंथेनाइड और एक एक्टिनाइड। ये हमारे एफ ब्लॉक में कंसिस्ट होते हैं, 2 सीरीज़ होती हैं एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स की, ठीक है? 14-14 एलिमेंट्स की होती हैं। 14 एलिमेंट्स हमारे लेंथेनॉइड्स में होते हैं और 14 हमारे एक्टिनॉइड्स में होते हैं। अब हम आगे डिटेल में देखेंगे कि क्या कैसे हमारे लेंथेनॉइड्स होते हैं और कैसे हमारे एक्टिनॉइड्स होते हैं। तो देखिए, लेंथेनॉइड जो होते हैं बेसिकली वो हमारे ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं यूनिट 1 में, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड। अगर जिसने भी नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार उस यूनिट 1 को जाके अच्छे से देखे। अगर आप उसको एक बार अच्छे से समझेंगे ना, तो ये टॉपिक आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली आप ये देखिए, यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो स्टेबल होती है, और यहाँ पर जो हमारे जो इफेक्ट पड़ते हैं, चेंजेस के इफेक्ट पड़ते हैं, लाइक साइज़ में चेंज है, न्यूक्लियर चार्ज जो लग रहा है वो कैसा है, तो ये सारे भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब हम एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, बिल्कुल ही ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड्स की तरह। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमको
हाफ लिव्स कंपेयर मतलब कि इन्होंने क्या कहा कि हमें हाफ स्टेट्स देखने को मिलती हैं। वो भी हम आगे जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करेंगे तब आपको बताएँगे। अब इसका इन्होंने सिंबल की बात की है, तो लैंथेनॉइड को रिप्रेज़ेंट करते हैं Ln से एंड एक्टिनॉइड को रिप्रेज़ेंट करते हैं An। क्लास अगर आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करेंगे लैंथेनॉइड की तो उसके सिंबल के साथ ही इसको शो करिएगा। सो वो थोड़ा-सा अच्छा लगेगा और इससे आपको डिटेल नॉलेज होगी, ये भी पता चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के और पोज़ीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो अब मैंने भी बताया था आपको 14 एलिमेंट्स होते हैं, जो कि अरेंज होते हैं 2 सीरीज़ में। तो यहाँ पर ये उसके बारे में बताएँगे। अभी हम एक डायग्राम देखेंगे, जहाँ पर हमारे ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयन्स दिखाए जाएँगे, क्या-क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो ये सारा कुछ हम एक टेबल होगी, जिसमें भी डिस्कस होगा आगे। अभी ये टेबल है, इसमें हमारे लैंथनम मीन्स लैंथेनॉइड जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था हमारे कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वहाँ पर आपको अपने जो भी ले जैसे मैंने अभी बताया लैंथेनॉइड का एलन आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको सिंबल ध्यान रखना है कि आपके जो नेम ऑफ एलिमेंट है उनके क्या सिंबल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ईज़िली मतलब लिख लेंगे अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है। और ये जो मेटालिक रेडियस और ये याद करना थोड़ा-सा टिपिकल होते हैं, बट हाँ, जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं उनमें ये गिवन होती है। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं न्यूमेरिकल के बेस पे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ, तो आप इसे कमेंट में बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे कलर की बात करें तो जैसे लैंथनम है वो हमारा कलरलेस है, ठीक है? सेरियम जो है वो हमारा कलरलेस है और फिर उसके बाद हमारा प्रेसडाइमियम है, ये है पेल ग्रीन है। तो ये जो है इनका कलर की बात करिए, तो ये आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो भी ठीक है, बट इसके सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना मस्ट है। क्योंकि ये जब आप अपना टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे आंसर में, तो आपको ये वहाँ पर बनाना होगा। तो ये सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स के नेम हैं, ये उनके सिंबल है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप टेबल में ईज़िली वेरी करके देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आपको इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट लग रहे हो, तो कुछ भी एलिमेंट्स जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, वैसे तो मोस्टली सब इम्पोर्टेंट है, बट एनी 5 और 6 अच्छे से उनको तैयार करके, उनके सिंबल, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तैयार करके अपनी कॉपी में, एक रफ में, साइड में बना सकते हैं। तो वो आप अपने आंसर जब अटेम्प्ट करेंगे, तो वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लैंथेनॉइड के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये जो होता है ये बेसिकली हमारा होता है Zd4f5d6 और ये जो इसका मतलब एक तरह का सीरीज़ है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसे हम रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो ग्राउंड स्टेट पे ये होती है, ठीक है? और लैंथनम का जो अब ये जो आपको देख रहे हैं 2 आपको देखने को मिल रहा होगा 5D और 6-1 तो ये क्या है? ये एक इसका जनरलाइज़ेशन है मतलब एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब आप लैंथेनॉइड सीरीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो 3 पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखिएगा। पहला, आपको उसका सिंबल पता होना चाहिए, दूसरा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए और थर्ड उसकी कैरेक्टरिस्टिक। ये जब तक आपको नहीं पता है, आप इसका कोई भी रिलेटेड लॉन्ग अटेम्प्ट मत कीजिएगा क्योंकि अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता है, तो वो आपका आंसर अटेम्प्ट करना वेस्टलेस है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या बोला इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की तो ये +3 अब कुछ टाइप के क्वेश्चन्स हैं जो मैं डिस्कस करती हूँ, जिससे आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि आपने अभी तक जो पढ़ा वो आपको आता है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं इन द लैंथेनॉइड व्हिच एटम हैव एन इलेक्ट्रॉन इन द 5d ऑर्बिटल इन अदर एलिमेंट वेयर हैज़ दिस इलेक्ट्रॉन बीन शिफ्टेड ठीक है? तो आप क्वेश्चन से समझ ही गए होंगे वो क्या कह रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि अभी हम लोग ने बात किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आप लोगों ने पीछे देखा ही होगा। यहाँ पर इन्होंने जो 5D ऑर्बिटल जैसे हमारा क्या है जैसे Lu, C ये सब जो है ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 4f ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमारा शटलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब अगर आपने हाइब्रिडाइज़ेशन अच्छे से पढ़ा होगा तो आप ये समझ जाएँगे कि क्या होता है। और यहाँ पर हमारी जो एनर्जीज़ होती हैं उनको कंपेयर मतलब 4f और 5D ऑर्बिटल की एनर्जीज़ को भी कंपेयर किया जाता है। तो ये एक प्रॉपर रीज़निंग टाइप के क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। अगर एक बार आप अच्छे से इसे समझ लेंगे ना, तो आप वहाँ पर ईज़िली अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पूछा गया डज़ द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द 5D ऑर्बिटल अफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनॉइड मैंने क्या बोला था अगर आप कोई भी लैंथेनॉइड का आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी सिंबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना ज़रूरी है। क्योंकि ये सिर्फ़ आपका इस लॉन्ग में ही बल्कि हेल्प नहीं करेगा बल्कि साथ में जो रीज़निंग टाइप के क्वेश्चन्स होते हैं उनमें भी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने सीधा-सीधा प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा है। तो नाउ एट दिस स्टेज यू शुड फॉलो द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 5D orbital is not important as the lanthanide have the prevalence of +3 oxidation state in ionic compound। फिर इन्होंने एलन आयन का क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया है और इन्होंने बताया कि हम लोग ने अभी टेबल में देखा ही था जैसा का, तो वो अभी आपको एक बार क्लियर हो जाएगा कि वो टेबल में क्या शो कर रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ साथ ही साथ, लैंथेनॉइड के बारे में जब भी आप पढ़ें तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको पता होना चाहिए। कई-कई बार आपको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं लाइक आपके रीज़निंग या फिर किसी में सेंट्रल मैटर या इस टाइप का कुछ भी होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन
ट्रांजिशन स्टेट पूछी जाती है। Next question is the lanthanide have the general pattern of electronic configuration as can you find the three expectation to this case। अभी मैंने आपको बताया था तीन कौन से एलिमेंट्स है जो जहाँ पर क्या होता है जहाँ पे हमारा स्लटरिंग होता है अभी हम लोग ने डिस्कस किया तो वही क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है तो यहाँ पे आप बता दीजिएगा कि ATC when the electron configuration is 4f orbital cannot be contacted at the nuclear charge is not sufficient। ये रीजनिंग टाइप है देखिए यहाँ पर ये सीधा सीधा आपसे यही बोल रहे हैं जो हमारा पैटर्न था क्या पैटर्न था 4f5d6s ये जो पैटर्न था इस केस में हमें क्या एक्सेप्शन देखने को मिली थी ठीक है तो एक इन्होंने यहाँ पे बताया गोल्डियम का और एक बताया इन्होंने ल्यूटियम का और दूसरा हमारा सी का तो ये जो हमारा है इन सबका रीजन भी इन्होंने दिया है कि एक में क्या था 4f ऑर्बिटल जो थी वो न्यूक्लियर चार्ज को क्या करी थी सफिशिएंट नहीं कर पाई थी और वहां पे एनर्जी जो थी वो हमारी 5d ऑर्बिटल से लो थी ठीक है फिर हमारा क्या है गैडोलियम में क्या था वहां पे हमें एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन देखना पड़ रहा था मतलब कि एफ स्ट्रैंड में एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रहा था फिर हमारा ल्यूटियम है इसमें क्या देखने को मिला था यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो ऐड हो रहा था 4f शेल में तो ये जो रीजन थे ये बेसिक आपको पता होने चाहिए और इसीलिए आप इसको रीजनिंग में बता सकते हैं कि क्यों 3 एक्सेप्शन केस क्या क्या थे वो आपको बताने हैं तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से लेंथोनॉइड में क्या जनरल पैटर्न है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या सिंबल है देन आप ये एक्सप्लेन कर लेंगे। अब ये हमारी सम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सिटिनियम एंड एक्टिनोइड अब हम लोग ने भी एक्टिनोइड्स की बात नहीं करी थी तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो ये एक्टिनोइड है मैंने इसमें भी बताया था टू सीरीज होती है उसमें वन सीरीज जो होती है हमारी लेंथेनाइड होती है और अदर होती है वो होती है एक्टिनोइड तो इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर जैसे हमारा क्या है एक्टिनियम थोरियम और प्रोटीनियम यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम और अमेरिका तो ये जो है ये सारे आपके क्या है नेम ऑफ एलिमेंट्स है फिर उनके सिंबल जैसा कि मैंने उसमें बताया इसमें भी आपको सिंबल्स ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है एक बार आप चाहें तो कलर देख सकते हैं लाइक जैसे हमारा कलरलेस है किसी का पेल येलो तो ये चाहें तो एक बार आप देख सकते हैं बट अगर आपके पास टाइम कम है और अभी आपने बिल्कुल नहीं तैयारी की तो आप ना इसके बस नेम क्या है क्या सिंबल है और क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इतना भी देख लेंगे ना तो आप अपने आंसर को इम्प्रेसिव बना सकते हैं अब हम लोग इसके डिस्कस करते हैं जो एक्टिनियम है उसको हम लोग एक्टिनोइड्स को एक्टिनियम भी कहते हैं ठीक है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और बेसिक चीजों की बात करेंगे तो यहाँ पर जो एनर्जीज होती हैं 5f और 6d ऑर्बिटल्स में वो क्या होती हैं वो मतलब थोड़ी सी लेस होती हैं एक्टिनोइड्स में जो होती हैं वो लेस होती हैं 4f और 5d ऑर्बिटल में कंपैरिजन टू लेंथेनॉइड्स तो ये भी एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है उसके बाद हमारे जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो हैवियर होता है अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कौन कौन से होते हैं वो सारा कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक व्हाट आर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट व्हाट आर लेंथेनॉइड एंड एक्टिनोइड व्हाई आर दे सो कॉल्ड राइट द इलेक्ट्रॉनिक अब हम लोग बात करते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें इसके एटॉमिक गाइनेक रेडियस क्या है ठीक है इसके बाद इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या क्या इसको बोलते हैं तो ये हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है यहाँ हमको 4f ऑर्बिटल जो होती है हमारी लेंथेनॉइड्स की होती हैं वो बॉन्डिंग शो करती हैं किसके बीच में 6s में और 5d ऑर्बिटल्स में तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेंगे इसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजिली रिमूव्ड होते हैं किसमें +3 आयंस में लेंथेनॉइड जो होते हैं वो हमारे आयनिक बॉन्डिंग को शो करते हैं और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है पुअर शील्डिंग देखने को मिलती है 4f ऑर्बिटल्स में तो जो 4f इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे हमें पुअर शील्डिंग देखने को मिलती है तो जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार लेंथेनॉइड वाली जो मैंने वीडियो अच्छे से समझाई उसको अच्छे से देखिएगा और फर्स्टली आप यूनिट 1 देखिएगा देन आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारा ग्राफ है इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कैसा एटॉमिक नंबर है क्या आयनिक रेडियस है तो आप ये देख सकते हैं कि पहला हमारा कैसा था फिर उसके बाद सी पी आर एन डी पी एम ये सबका क्या हो रहा है धीरे धीरे लेस होता जा रहा है तो आयनिक रेडियस से स्टार्टिंग इंक्रीज है यहाँ पे हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है किसमें आयनिक रेडियस में और एटॉमिक नंबर में तो ये जो होता है इसको हम पिकोमीटर आपको पता ही है पीएम को पिकोमीटर कहते हैं तो ये पता होना चाहिए और चाहे तो आप ये रफली ग्राफ भी बना के कुछ एलिमेंट्स का शो कर सकते हैं। अब हम लोग एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं एटॉमिक रेडियस का क्या है तो देखिए यहाँ पर बेसिकली जो है यहाँ पर हमको क्या पढ़ रहा है न्यूक्लियर चार्ज के बारे में देखने को मिलता है
तो अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि जो हमारी एटॉमिक साइज़ होती है वो डिक्रीज़ होती है और इसमें एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं और साथ ही साथ हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी वहाँ पर कि हमारा एटॉमिक रेडियस कैसा रहता है। यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि Sc मतलब स्कैंडियम से ज़िंक तक की ये क्या होते हैं, हमारे जो 10 एलिमेंट्स होते हैं ये 3D ट्रांज़िशन सीरीज़ का पार्ट होते हैं। यहाँ पे हमें 19 पिकोमीटर देखने को मिलता है और ये डिक्रीज़ करते हैं साथ ही साथ कोवेलेंट रेडियस के, ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होगा, अगर एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये भी बोला जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उनको अगर उनके एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करें तो वो डिक्रीज़ करती है और उसको हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये हमारा इंक्रीज़ करते हैं 5f इलेक्ट्रॉन्स में। यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है जो हमारे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन थे वो ग्रेटर होते हैं कंपैरिजन टू नेक्स्ट एलिमेंट से एलिमेंट, मतलब कि एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करता है, ठीक है। बेसिक यहाँ पर जो साइज होती है नॉर्मली दोनों में इंक्रीज रहती है और यहाँ में पेयरिंग ऑफ एलिमेंट देखने को मिलती है, मतलब हमें जो लेंथेनॉइड है वहाँ पे अलग नंबर ऑफ पेयर्स देखने को मिलते हैं और एक्टिनॉइड में अलग देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग इसके थोड़े से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग इस एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो ये काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती हैं, बट जो इनकी सेपरेशन होती है, वो थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट होती है और थोड़ी-सी डिफरेंट भी होती है दोनों से। तो यहाँ पर हम लोग जो कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे, वहाँ पे पहले हम 5D और 4D ट्रांज़िशन सीरीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हम इसके मेथड्स पढ़ेंगे सेपरेशन के। अब आप ये देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये एटॉमिक रेडियस है जिसमें हमारा लैंथोनॉइड को इन्होंने बताया है कि स्कैंडियम से ज़िंक तक की क्या रहता है, मतलब कि जो उसकी एटॉमिक रेडियस है वो कैसे पिकोमीटर से जो होता है वेरिएट करती रहती है। लाइक आप देख सकते हैं स्कैंडियम के 144 फिर 132, तो ये मतलब एक बार अच्छे से देख लीजिएगा समझने के लिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लेन द टर्म लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। अब इसके बाद अगर आप ये आंसर ईज़िली अटेम्प्ट कर लेंगे क्योंकि आप अभी पूरा पढ़ के आए लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है। यहाँ पर हम लोग मेल्टिंग, बॉइलिंग और डेंसिटी की बात करते हैं, तो ये देखिए आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, कुछ मेल्टिंग पॉइंट दिया है और कुछ बॉइलिंग पॉइंट दिया है। तो बेसिक आप 2-3 लाइक जैसे आप मरकरी का तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, है ना? और आप ये एसएम का कर लीजिएगा, टीबी का कर लीजिए, तो ये कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स, एलिमेंट्स हैं, जिनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इनका बॉइलिंग पॉइंट कहीं न कहीं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। जो लैंथेनॉइड होते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो इंक्रीज़ होता है, साथ ही साथ इनका जो एटॉमिक नंबर होता है, वो भी इंक्रीज़ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 798 डिग्री सेल्सियस फॉर द सोडियम टू, उसके बाद यहाँ पे ल्यूटेटियम का दिया है, तो मतलब इन्होंने क्या कहा ये वहाँ पे डबल हो जाता है जाके। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो रहता है लैंथेनॉइड्स में, तो ये उसकी बॉन्डिंग के बारे में बताया और जो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका होता है? यूरोपियम का होता है और यट्रीबियम का होता है। तो ये ध्यान रखिएगा किसका होता है, कई-कई बार रीज़निंग में भी पूछ लेते हैं, तो ये आपका रीज़न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से एक बार रीड करिएगा। उसके बाद हम एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ द पैटर्न इन द वेरिएशन ऑफ द डेंसिटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट? एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ लो वैल्यू शो बाय सम। मैंने बोला था अभी आपको, वो जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया उसको एक बार अच्छे से रीड करिएगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और आपका मेल्टिंग पॉइंट्स और डेंसिटी से रिलेटेड पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया था कौन से लो होते हैं, एक आपका यूटोनियम और एक और था, तो उन दोनों का आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है शो अ पीरियोडिक वेरिएशन रीचिंग और ईयू एंड वाईबी, तो ये आपका यूरोपियम एंड यडर्बियम साफ-साफ लिखा हुआ है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो आप इज़िली एक्सप्लेन कर लेंगे। अब हम आयनाइज़ेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो आयनाइज़ेशन एंथैल्पी की बात हो रही है लैंथेनॉइड्स में, वो जो होती है वो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने बोला जो 4f इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन्स की एंटरिंग होती है वो बहुत ही पुअरली होती है। यहाँ पर हम जो लैंथेनॉइड जो सीरीज़ होती है उसमें जो हम इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे फुलफिल नहीं होते प्रॉपर्ली और यहाँ पर हमें 4f इलेक्ट्रॉन में क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे देखने को मिलता है कि बहुत से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे रिमूव कर रहे होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए आयनाइज़ेशन एंथैल्पी क्या होती है, तो वो हमारी हाई होती है, ठीक है? हाई होती है तो उसी के साथ-साथ उसका फ़ॉर्मूला भी इन्होंने दिया I1 + I2 + I3। न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। जब लैंथेनॉइड सीरीज़ में हम उसको देखते हैं, तो हमारा जो आयनाइज़ेशन एंथैल्पी जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है वो इंक्रीज़ करता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा इन्होंने ये भी बोला है कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो स्टेबल होती है, मतलब जो उसकी आयनाइज़ेशन एंथैल्पी होती है उनसे स्टेबल होती है। तो ये बेसिक जो टाइप के क्वेश्चन्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज के लिए आपकी जो ये यूनिट है ये पूरी कवर हो चुकी है। इसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स थे उनको एक्सप्लेन किया है और एक तरह से जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। एक तरह से ये क्विक रिवीजन है, कम टाइम में आप ज़्यादा कुछ पढ़ सकते हैं। तो जिसने जिसने भी नहीं देखी हमारी प्रीवियस वीडियो उसको देखिएगा जाके, वो आपको हेल्प करेगी।
करेगी क्योंकि सारी यूनिट एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊँगी और नेक्स्ट कुछ शॉर्ट नोट्स भी इंपॉर्टेंट लाऊँगी। आप किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, शॉर्ट नोट चाहते हैं या पेपर डिस्कशन चाहते हैं? ये हमें कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।